प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न चल रहा था। इसमें हमें कंडीशनल टाइप के प्रश्न करना था। इसमें हमें कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन करना था। तो देखिए, कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इसमें कुछ जानकारी दी होती है। दिया है यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 10 का वर्ग बराबर 385 हो, तो यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 10 का वर्ग बराबर इतना 385, मतलब इसके बराबर 385 हो तो 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 500 बराबर क्वेश्चन ये ज्ञात करना। देखिए, मान लो A 1900, मान लो 25 ज्ञात। अब B 1975, C 1965 और D नॉट कुछ नहीं। देखिए, इसका सॉल्यूशन करना है। देखो, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो, तो 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 80 प्लस ... 500, तो A इतना ये क्या होगा? तो देखो ये जानकारी दिया है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इतना हो जाए तो 385 बराबर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हमें निकालना है। बताओ, ये 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 80 प्लस ... प्लस 500। अब देखो इसमें देखिए, इसमें 5 प्लस 20 प्लस 45 वह अधिकतम संख्या को कॉमन लेते हैं जो सभी को काट दे। कौन से काटेगी? देखो, 5 को भी काट दे, 20 को भी काट दे, 45, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या होगी? बताओ क्या काटेगी? बताओ क्या कॉमन आएगा? कॉमन का मतलब भाग देना। देखो, 5 कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ, 5 कॉमन लिया, 5 करना 5, 8 आ गया, 5 को 20। कॉमन का मतलब भाग देना। इसमें इसको भाग दिया तो 1 बार गया, इसमें इसको भाग दिया तो 4 बार गया, प्लस अब 5 9 45 प्लस इसमें भाग दिया, 5 करना में 1, अब 5 16 5 80 प्लस ... 5 करना में 16। देखिए, इतना हो गया। अब देखिए, 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग प्लस 9 को 3 का वर्ग प्लस 16 को 4 का वर्ग प्लस ... प्लस 100। देखिए, 1 का वर्ग 1 गुणे 1, 4 देखो क्या है, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 की घाते 2 वही लिख दिए। 9 को 3 गुणे 3, तो 3 की घाते 2, तो इस तरह ये सब लिख देंगे। तो बताओ, ये 5 हो गया। बताओ इसका मान, देखो नहीं, ये 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घाते 2, क्यों? 10 गुणे 10 10 10 100, तो 5 है गुणे, इसका मान क्या है? 385, तो 385 बराबर। अब देखिए, 5 25 5 40 40 2 42 5 3 15 15 4 19, ये
1925, ये सही है। इस तरह करते हैं। देखो यदि एक जानकारी दी रहती है, दूसरी जानकारी हमें निकालनी होती है। ये कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन ही अधिकतर पूछता है। अब देखिए, एक सवाल और देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग बराबर 385 हो तो 3 की घाते 2 प्लस 6 की घाते 2 प्लस 9 की घाते 2 डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये ज्ञात करना है। यदि देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 10 की घाते 2 और 385 हो तो 3 की घाते 2 प्लस 6 की घाते 2 प्लस 9 की घाते 2 प्लस डॉट डॉट 30 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको भी ज्ञात करने के लिए बताओ, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी वो होगी? देखो कॉमन लें। देखो इसमें बताओ क्या कॉमन, वह बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम संख्या भाग लेते हैं जो सभी को काट दे। बताओ 3 के घाते 2 कॉमन लोगे। देखो 3 के घाते 2 कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचेगा? 3 के घाते 2 कॉमन लिया, 1 बचेगा। देखो 3 के घाते 2 से भाग दिया, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस। अब देखो ये 6 के घाते 2 का मतलब 6 गुणे 6 है लिखा है, और 3 के घाते 2 से हमें भाग देना है, सभी में देंगे। 3 के घाते 2 का मतलब 3 गुणे 3 2 बार है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 की घाते 2 प्लस इसी तरह 9 है, तो 9 गुणे 9, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुणे 9। और किसके भाग देना है? इससे 3 के घाते 2 से, तो 3 गुणे 3, तो 3 तर्को 9, 3 तर्को 9, 3 के घाते 2 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए 30 को क्या है, 30 गुणे 30 है लिखा है, अब बटे किससे भाग देना है? इससे 3 के घाते 2 से, तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 3 दाह 30, 3 दाह 30, तो 10 के घाते 2। बताओ 3 तर्को 9, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, तो 3 तर्को 9। अब देखिए या 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 385, तो 9 पाना 45 और 9 आठी 72 और 4 76, 9 तिरिया 27 और 27 और 34, 34,3465। तो इस तरह ये ज्ञात कर लेते हैं। देखो एक जानकारी दी रहती है और दूसरी जानकारी निकालनी होती है, तो कॉमन लेकर, जो कॉमन का मतलब भाग देना, जो कॉमन लेंगे वही भाग देना होता है। 3 के घाते 2 है, देखो 3 के घाते 2 सभी से कॉमन हो रहा, 3 के घाते 2 लिया, तो इस तरह 3 के घाते 2 लिया, तो 3 के घाते 2 से 2, 3 के घाते 2 कॉमन आए तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 3 के घाते 2। देखो बताओ 3 के घाते 2 3 गुणे 3, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, तो 3 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इस तरह कर देना। देखिए और क्या है, और एक सवाल देखिए।
यदि एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 0.99 का स्क्वायर बराबर ये ज्ञात। अब देखिए, पहली हमें जानकारी दिया है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर ये ज्ञात करना है। देखिए, इसमें उसी तरह है, ये तो दिया है जानकारी, अब हमें इससे कुछ कॉमन निकल आए कि इस तरह का बन जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा और हल कर ले। देखो 0.11 दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 1 2 1 2, यहाँ से गिना जाता है जिसमें 1 2, तो 1 2 अंक बाद तो देखो 11 बटे कितना लिख सकते हो? 100 लिख सकते हो। देखो 2 अंक बाद लगा है तो 100 नीचे कर लिए, दशमलव हटा दिए, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिए। अब देखो इसमें 22 में कितने अंक बाद? 1 2, तो 100 कर लिया, स्क्वायर लगा दिए प्लस। इसी तरह देखो 1 2 अंक बाद लगा है, 2 0 नीचे बढ़ा लो, स्क्वायर लगा है स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 99 100 का स्क्वायर। अब देखिए, अब देखो सब में कॉमन क्या हो रहा है? 11 बटे 100 का स्क्वायर देखो सब में कॉमन हो रहा है। कॉमन का मतलब भाग देना, तो 11 बटे 100 का स्क्वायर ये लिया, अब ये लिया, इसमें इसको भाग दिया, एक बार जाएगा प्लस इसको इसमें लिया 2 बार जाएगा, स्क्वायर हो गया प्लस 11 33 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 11 नहीं है 99 9 का स्क्वायर। देखो ये कॉमन हो गया, भाग दिया, इसमें इसको भाग दिया 11 दूनी बाई, देखो 100 से 100 कटा, 11 दूनी 22 2 का स्क्वायर 11 33। तो इस तरह 11 बटे 100 का स्क्वायर है गुणे कितना बताओ आएगा इसका? 285। 11 स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11 बटे 100 गुणे 100 285। 11 गुणे 11 का मतलब क्या हुआ? 121 और गुणे 285 बटे 10,000। ऊपर ऊपर का गुणा कर लो और 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, उत्तर आ जाएगा। देखिए गुणा करेंगे, 1 पंचे 5 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2। अब 2 का करेंगे, 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 1 17 2 दूनी 4 1 5 और 1 पंचे 5 1 अट्ठे 8 1 दूनी 2 5 8 2 9 5 14 8 5 13 1 14 2 1 3। देखो कितना आ गया? 3 4 4 8 5। कितने अंक बाद दशमलव लगा? कितने अंक बाद? 0 है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद क्या लगा देंगे?
4 अंक बाद दशमलव लगा देना, यही उत्तर हो। देखो 1 2 3 4 अंक बाद लगा दो, उत्तर हो गया। देखो एक जानकारी दी होती है कंडीशनल टाइप के सवालों में, दूसरी जानकारी को हमको हल करना होता है। अब और देखिए, देखिए अब देखो घनों के योग पर प्रश्न पढ़ना है। कंडीशनल टाइप के घनों के योग पर प्रश्न। घनों के योग पर प्रश्न पढ़ना है। अभी तक वर्गों के पढ़ा था। देखिए नोट, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, देखिए प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होता है? n + 1/2 का स्क्वायर होता है। ठीक, देखो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक, देखो क्रमागत होना चाहिए, प्रथम से होना चाहिए। देखो ऐसा होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस n का क्यूब। जब इस तरह के होगा, एक से लेकर होगा, प्रथम से लेकर होगा, तभी घनों का योग लगेगा, अन्यथा वो भी लगेगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या है? घनों के योग का n + 1/2 का स्क्वायर होता है। क्योंकि ऐसा ये जो फार्मूला है इससे सरल हो जाता है। देखिए प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखो प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखो प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं घनों, देखो घन में क्यूब होता है, वर्ग में 2 होता है। देखो घन, तो देखो क्या है, घनों का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, यहाँ तक ज्ञात करना है। तो बताओ n बराबर क्या होगा, 20 होगा। तो योग बराबर क्या होता है, घनों का योग, योग बराबर n प्लस 1, n बराबर 20। देखो n की जगह में कितना है, 20, n की जगह में 20। अब 20 देखो, फिर 20 देखो n इंटू है तो इंटू लगा है, फिर n प्लस 1, n के प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21/2 का वर्ग बराबर। अब देखो 20 गुणे 21 है, चाहे जैसा कर लो। तो 2 दहम 20 हो गया। तो अब 100 का वर्ग क्या करेंगे, 4 0 गुणे 21 गुणे 21 कितना होता है, 441। तो 441 4 0 4 0 2 दहम 20 होगा ना, 2 दहम 20, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 10 दहम 100 और ये हो गया 10 का वर्ग, 10 गुणे 10 दहम 100 और गुणे 421 गुणे 21। तो इस तरह प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो जो लास्ट होता है टर्म में वही n बराबर होता है, और बस योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये घनों का योग होता है। और देखो और एक सवाल देखो, मान लीजिए सही प्रथम से न दिया हो, 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब बराबर इस तरह दिया। तो देखो कह दे कि योग ज्ञात करो, तब घनों का योग हमें प्रथम से पता है, लेकिन लास्ट से नहीं पता। देखो 11 से नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम प्रथम से ही लिखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस 20 का क्यूब, इतना हो गया। अब देखो हमें 11 से क्यूब से लेकर 20 के क्यूब तक योग निकालना है, लेकिन हम ऐड कितना कर दिया, 1 से लेकर 10 तक ऐड हो गए, क्योंकि 1 से निकाल रहे हैं हम, और यहाँ 11 से पूछ रहा है, तो उतना ही माइनस कर देंगे। माइनस कितना करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि हमें 11 से चाहिए, तो हम निकालेंगे प्रथम से। प्रथम से हमें मालूम है कि घनों का योग होता है। तो अब बताओ इसका क्या होता है, इसका n बराबर 20 होगा, इसका n बराबर 10 होगा। तो बताओ योग बराबर क्या होता है, n 20 और 20 प्लस 1 होता है n प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस इसका देखो n कितना है 10 और 10 प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखो 20 गुणे 20 1 21/2 का स्क्वायर माइनस
10 गुणे 11/2 का स्क्वायर, 2 दहम 20, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे, देखो 21 गुणे 21 लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो 441 आएगा, माइनस 2 पंचे 10। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 11 करेंगे 121 आएगा। तो ये 441 और माइनस इसका गुणा करेंगे 25 के 5, अब 25 दूनी 50, अब 50 और 2 52 और 25 और 30, 3025 आएगा। देखो अब इसमें घटा देना है, 10 में 5 गए, इससे साथ 10 में 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 बचा 0 हुआ। 4 में 3 गए 1, 4 क्या ठीक। तो घनों का योग इस तरह ज्ञात करते हैं। ये क्या फार्मूला होता है, n+1/2 का होल वर्ग। तो इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। और देखो एक सवाल और देखो, बस इसके बाद दूसरे टाइप के सवाल चलेंगे, कंडीशनल टाइप फिर होगा। देखो 2 के घाते 3 प्लस 4 के घाते 3 प्लस 6 के घाते 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 30 के घाते 3 बराबर। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन निकालना है। प्रथम n क्रमांक की संख्याओं का घनों का योग ज्ञात करना है। तो अब बताओ इसमें कॉमन कुछ हो रहा है, 2 की घाते 3 देखो कॉमन हो जाएगा, 2 दूनी 2 1, देखो इससे इसमें भाग दोगे तो 1 का क्यूब बचेगा, इसमें दोगे 2 दूनी 4, 2 का क्यूब प्लस 2 तिहाई 6, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस इसमें 15 दूनी 23। इस तरह देखिए इसका इसमें भाग दोगे, देखो भाग देना पड़ेगा। 2 की घाते 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसी से भाग देना, 2 गुणे 2 हर पद में, ये काटा ये काटा ये काटा ये काटा, तो 1 का क्या आएगा क्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 है, इसमें देखो 4 की घाते 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। अब 2 की घाते 3 से हमें भाग देना, हर पद में देना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 3 बार 2 की घाते 3। इस तरह करते हैं। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब प्रथम तो क्या होता है, n बराबर कितना है बताओ 15, तो 15 गुणे है कि n+1, 15 में 1 जोड़ोगे 16 आएगा। अब बटे 2 का स्क्वायर बराबर 8 और 2 8 16, तो 15 गुणे 15 क्या होगा बताओ, 15 का गुणा, अच्छा 15 8 कितना होता है 120 का स्क्वायर करो 8। अब 12 का गुणा 12 में कितना होगा बताओ, इनका 120 गुणे 120 तो कितना होगा 144, 2 0 बढ़ा दो, अब 8 0 0 8 0 0, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35 और 8 3 11, ये ज्ञात कर लेते हैं। देखो इस तरह ज्ञात हो जाएगा। अब कंडीशनल टाइप के सवाल इसके बचे हैं।